कई लोग पूछते हैं कि दीदी गुरु मंत्र लेना क्यों जरूरी है। हम सोचते हैं कि गुरु किसे बनाएं, गुरु की पहचान क्या है, सच्चा गुरु कौन है, कैसे ढूंढे कि गुरु किसको बनाया जाए। आज के समय में सच्चे गुरु की पहचान होना भी तो जरूरी है। कैसे जानेंगे कि सच्चा गुरु कौन है, कैसे पहचानेंगे। कई सारे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है कि किसी पर विश्वास करना क्या संभव है, किस पर भरोसा करें। कई लोग कहते हैं कि दीदी गुरु तो बना ले हम, परंतु यदि गुरु ही पाखंडी हो तो क्या करें, फिर तो हमारा उद्धार नहीं होगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे, ऐसी बात नहीं है। एक उदाहरण देते हुए कहूंगी, एक वैराग्यवती नाम की स्त्री जो बचपन से ही भगवान की भक्ति करती, उसका एक ही उद्देश्य कि मेरे जीवन में केवल भगवान हो और भगवान का नाम जपते जपते ही मेरे प्राण निकल जाएं। उसके जीवन में वैराग्य था। वैराग्य मतलब कि केवल परमात्मा है और मैं हूं, इसके अलावा कोई नहीं है। एक दिन भगवान का भजन कर रही थी और कहा कि मेरे जीवन में सब कुछ है, बस गुरु की कमी है, गुरु नहीं है। वैराग्यवती राजकुमारी थी, उसके पिता राजा थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी सब कुछ छोड़ करके भजन करती रहती, केवल भगवान का नाम जपती रहती। एक दिन बैठकर प्रभु से कहती है, प्रभु मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए प्यारे। और संत कहते हैं कि यदि आपको पाना है तो गुरु बनाना आवश्यक है। कहाँ ढूंढूं, कौन होगा गुरु। एक चोर वहीं चोरी कर रहा था, उसने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। चोर ने सोचा कि ये राजकुमारी है, इतना सारा धन इसके पास में है, इसे गुरु की आवश्यकता है। तो भगवा वस्त्र धारण किया, माथे पर तिलक लगाया और साधु का भेष बना करके वैराग्यवती के पास गया। कहा कि तुम्हें गुरु चाहिए? बोले हाँ मुझे गुरु बनाना है। आपको कैसे पता? बोलो मैं गुरु हूं, संत हूं, सब जानता हूं, अंतर्यामी हूं, आगे पीछे की जानता हूं। पाखंडी था, चोर था, लेकिन गुरु के भेष में आया। कहा तुम्हें गुरु चाहिए तो मुझे गुरु बना लो। तो बोले दीक्षा देनी पड़ेगी। बोले दे दीजिए, इससे भला काम और क्या होगा। बोले दीक्षा यहां नहीं दूंगा, अगर गुरु मंत्र चाहिए तो वो तुम्हें जंगल में मिलेगा, चलो जंगल में तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। वैराग्यवती भगवान की भक्त थी, सरल थी, कपट नहीं था, एक ही बार में बात मान ली। चोर ने कहा कि भैया यदि साथ चलना है, आना है तो खूब भारी भारी गहने पहनकर आना, तब जाकर के तुम्हें गुरु मंत्र मिलेगा। वैराग्यवती ने कहा कि संत कहते हैं कि गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है, और मेरे गुरु ने कह दिया है कि गहने पहन करके आना, तो शंका नहीं की कि क्यों मांग रहा है ये। खूब सारे गहने पहने, गहने पहन करके साथ चल दी। वो चोर जो संत के भेष में था, गुरु के भेष में था, उसने सोचा कि इससे अच्छा भला क्या होगा। लेकर के वैराग्यवती को जंगल में लेके गया और वहां उसके दोनों हाथों को एक जंगल के पेड़ से बांध दिया। दोनों हाथों को बांध दिया और कहा कि यहां से कहीं जाना मत, और जितने भी ये गहने हैं सब उतार दो, क्योंकि गुरु मंत्र जब देते हैं तब शरीर पर गहना नहीं होना चाहिए। वो उनकी बात मान गई। जी गुरुदेव, आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा, मुझे विश्वास है अगर आप कह रहे हैं तो इसमें मेरा हित ही होगा। वैराग्यवती ने सारे गहने उतार दिए। जब सारे गहने उतार दिए और बंद गई तो कहा कि मैं अभी आता हूं।
कुछ पूजन पाठ का सामान लेकर आना है, तुम यही बंदी रहना और जब तक मैं ना कहूं यहाँ से कहीं जाना मत। वैराग्यवती उसी विश्वास के साथ में वहीं खड़ी रही और कहा कि मंत्र तो दो, अगर जप करूंगी तो क्या करूंगी। तो चोर तो था लेकिन भगवान का नाम जानता ही था, तो कहा नारायण भजो और चला गया। उसको तो उसका गहना मिल गया था, अब भला वो वहां लेकर के क्या करेगा। तो चोर तो गहने लेकर के भाग गया, लेकिन वैराग्यवती को अटूट विश्वास था कि मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है तो नारायण अवश्य आएंगे। और वो जपती रही, नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण, श्रीमन नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, भज मन नारायण नारायण। वैराग्यवती जप रही है और भगवान वहां ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए हैं, वो नाम तो जप रही है। भगवान आंखें बंद किए हुए अपनी स्थान पर बैठे हुए हैं। भगवान के कानों में आवाज पड़ी कि कोई पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण, भज मन नारायण नारायण। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, वो जपती रही, मंत्र चलता रहा। भूखी प्यासी उस पेड़ से बंधी हुई है और विश्वास है कि गुरु ने मंत्र दिया तो अवश्य आएगा, वो मेरा भगवान अवश्य सुनेगा। जब भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो गई तो भगवान का सिंहासन डोल गया कि कोई भक्त मुझे पुकार रहा है। नारद जी को भेजा, जाओ जाकर के देख करके आओ कि कौन है जो मुझे भज रहा है। जब नारद जी गए तो क्या देखा कि वैराग्यवती खड़ी है और जप रही है, नारायण श्रीमन नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी ने देखा कि कोई है जो भगवान नारायण का नाम पुकार रहा है, कौन है। जंगल में देखा वैराग्यवती बंधी हुई है। कहा देवी तुम क्या कर रही हो, तुम बंधे हुए मंत्र जाप कर रही हो। बोले गुरुदेव आए थे, बोला भगवान आएंगे मंत्र जपो, तो वही जप रही हो। बोले नारद जी आप भी जपो। बोले क्या? नारायण श्रीमन नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण, भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो जपती रही, जप करती रही। नारद जी कह रहे हैं देवी कौन गुरु है तुम्हारा जो तुम्हें मंत्र देकर के गया है? नारायण ऐसे आ जाएंगे क्या? बोले नहीं मुझे विश्वास है। नारद जी ने ध्यान लगाया, देखा कौन है इसका गुरु। नारद जी समझ गए वो तो एक चोर है। कहा देवी इसका विश्वास कर रही हो, वो तो चोर था। उसने कहा नहीं मेरे गुरु चोर नहीं हो सकते, इसने मुझे मंत्र दिया नारायण और मैंने नारायण जप किया। और जिस नारायण नाम से आज नारद जी यहाँ आ गए हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुदेव के इस मंत्र से जब नारद जी आ सकते हैं तो नारायण भी आ सकते हैं। और वो जपती गई क्या? नारायण श्रीमन नारायण,
नारद जी कहते हैं, देवी मैंने अभी ध्यान में देखा कि वो कोई गुरु नहीं था, वो तो पाखंडी था जो तुम्हारे गहने चुराने के लिए आया था, और तुम यहाँ बंधी हुई हो, वो तो कब का जा चुका है। वैराग्यवती कहती है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे नारायण अवश्य आएंगे। फिर भी जपती रही। नारायण का सिंहासन डोलने लगा। नारद जी को बुलाया, नारद जी क्या हुआ, कौन है जो मुझे इतनी करोड़ों पुकार करके बुला रहा है। नारद जी ने सारी बात बताई कि एक चोर है जो गुरु मंत्र में आपका नाम दे करके गया है, वो तो चला गया। मैंने कहा देवी मैं छोड़ दूं आपको, बोले नहीं, उन्होंने कहा है गुरुदेव ही छोड़ने के लिए आएंगे, जब तक मैं ना आऊं तब तक यहाँ से कहीं जाना मत, और जब तक मेरे गुरुदेव नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं इसी पेड़ से बंधी रहूं। भगवान ने सोचा कि मैं जाकर के देखता हूं। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, और जैसे ही नारायण को देखा वो बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसके पूरे जीवन में उसने यही चाह रखी थी कि कभी तो नारायण के दर्शन होंगे। और आज जब नारायण को सामने देखा तो अपने गुरुदेव की छवि को निहारते हुए उनको लाख धन्यवाद कर रही है। नारायण ने कहा कि देवी वो चोर था, तुम कहां उसकी बात मान रही हो, तुम्हें मेरे दर्शन करने थे ना, देखो मैं आ गया, अब तो इस बंधन से मुक्त हो जाओ। वो वैराग्यवती कहती है कि जिस गुरु को याद करने से, जिस गुरु के मंत्र से आज मुझे नारद जी के दर्शन हो गए, आज मुझे साक्षात नारायण के दर्शन हो गए, मुझे पूर्ण विश्वास है उससे अच्छा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। नारायण ने कहा, नारद जी जाओ, इसके गुरुदेव को लेकर के आओ, वरना दुनिया कहेगी कि नारायण का नाम लिया और फिर भी इतने कष्ट में रही। नारद जी उस चोर को ढूंढ करके लेके आए। चोर बड़ा डरा हुआ है, प्रभु क्षमा कर दीजिए, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। बोले तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आया हूं, तुम तो इस देवी को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि नारायण का नाम लेकर के इसने विश्वास से नारायण को पुकारा, और जब चोर ने देखा कि वह नारायण भी खड़े हुए हैं तो चोर की मति बदल गई। देखो भैया, हम कहते हैं कि अगर गुरु लायक ना हो, गुरु पाखंडी हो, तो क्या भगवान मिलेंगे? गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है, गुरु तो वो मंत्र है जिस मंत्र के विश्वास से आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अगर किसी ने आपको गुरु मंत्र दिया है तो विश्वास से उसको जपो, उसको रटो, क्योंकि यही विश्वास है जो आपको भगवान से मिलाने वाला है। गुरु तो केवल एक शरीर हो सकता है, लेकिन सच्चा साथी कुछ है तो वो केवल और केवल गुरु मंत्र ही है। कोई भी एक नाम ऐसा जो जपना हो, जो प्रिय लगे, गुरु से मंत्र लो और फिर उसका जीवन में जप करो।